हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से सेबी गाइडलाइंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस डिस्कस करने से पहले समझ लें स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। उनमें से एक टाइप डिस्कस करेंगे हम कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जिनको हम एक फिक्स टाइम के बाद एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दूसरे होते हैं हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी दूसरी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसी से रिलेटेड है सेबी की गाइडलाइंस। देखिए फर्स्ट गाइडलाइन क्या है? DRR इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी अगर हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो DRR का रूल उस पर ही अप्लाई होगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर अप्लाई नहीं होगा। कई बार आप क्वेश्चन में ये भी पाएंगे स्टूडेंट्स कि जो डिबेंचर्स हैं वो पार्टली कन्वर्टेबल हैं और पार्टली नॉन कन्वर्टेबल हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स के नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन पर ही अप्लाई होगा DRR का रूल। मान लो 2 करोड़ के डिबेंचर हैं, 1 करोड़ कन्वर्टेबल है और 1 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल। तो जो नॉन कन्वर्टेबल 1 करोड़ है उसका 25% ही DRR क्रिएट किया जाएगा। देखिए आगे, यानी DRR इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सेकंड क्या गाइडलाइन है सेबी की? देखिए DRR इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ डिबेंचर्स इशूड बिफोर स्टार्टिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे डिबेंचर्स का एक साथ रिडेम्पशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट ईयर जब हम रिडीम करना शुरू किया 10, 15, 20% डिबेंचर्स ही रिडीम हो रहे हों, सारे नहीं। यानी हमने जो DRR बनाना है वो टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग का बनाना है। ये मत देखना कि कितने के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, नो, टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डेट। जितने टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसके 25% के बराबर DRR क्रिएट करना होगा, तब जाके आप डिबेंचर्स के रिडेम्पशन को स्टार्ट कर सकते हो। यानी एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट? DRR आउट ऑफ प्रॉफिट, देन ओनली देन वी कैन स्टार्ट रिडेम्पशन, उससे पहले नहीं। तो ये थी सेबी की गाइडलाइंस। देखिए इनको बड़े ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। इस पे जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं कुछ। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग DRR। एक्सेप्शंस का मतलब कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए DRR क्रिएट करना, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी नहीं है। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, चलिए उनको देखते हैं। यानी वो अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सकती हैं बिना DRR क्रिएट किए। फर्स्ट क्या है? देखिए सी द फर्स्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, यानी जितनी भी इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो RBI के अकॉर्डिंगली रेगुलेट होती हैं, उनके लिए DRR क्रिएट करना जरूरी नहीं है। बिना DRR क्रिएट किए वो डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट है एक्सेप्शंस का, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां कवर नहीं हुई, ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, इसके अलावा कोई दूसरी यानी फॉरेन कंट्रीज की भी हो सकती हैं जो जिन पर RBI के रूल्स अप्लाई होते हैं, उन पर भी DRR का रूल अप्लाई नहीं होगा। थर्ड देखें स्टूडेंट्स, बैंकिंग कंपनी, हालांकि यहां आ गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इसे अलग से भी मेंशन कर दिया गया है
जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, अगर उन्होंने डिबेंचर इश्यू किए गए हैं उनके द्वारा, तो जब वो रिडीम करेंगे उन पर DRR का 25% का रूल अप्लाई नहीं होगा। और फोर्थ देखें स्टूडेंट्स, फोर्थ वो कंपनीज जिन पर DRR का रूल अप्लाई नहीं होता, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हाउस या तो उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या खरीदने के लिए फाइनेंस देती हैं, रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। ऐसी हाउस फाइनेंस कंपनीज जो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी DRR क्रिएट करना जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या किया, अपनी बुक से भी आप थ्योरी दोबारा पढ़ना, लेक्चर बार बार देखना, इसे समझना, ताकि 100% मार्क्स स्कोर हो। SEBI गाइडलाइंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड सेकंड एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग DRR, यानी किन केसेस में DRR क्रिएट करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।